स्कूल के दिनों से शुरुआत हुई थी उन दोनों की प्रेम कहानी जब दोनों 10वीं में थे। योगी बहुत शांत सरल स्वभाव की थी, इसलिए उसने गोपी को कभी हाँ में जवाब नहीं दिया था। पर तब गोपी उसे बहुत चाहने लगा था तो उसने हार नहीं मानी और रोज नए नए बहाने ढूंढता योगी से बात करने का। और इसी आंख मिचोली में कब साल गुजर गया पता ही न चला। फिर गोपी ने एक दिन योगी के करीबी मित्र से जान पहचान बढ़ाकर योगी का दूरभाष न मांग ही लिया और पहली कामयाबी की खुशी में मुस्कुराते घर चला गया। लगभग रात के 8 बजे गोपी ने बड़ी हिम्मत करके योगी को संपर्क किया और योगी ने फोन उठा लिया। कुछ देर हालचाल और सामान्य बातें हुई और फिर योगी ने फोन रख दिया। लेकिन गोपी ने फिर फोन किया और बताया कि उसके मन में योगी के लिए क्या भाव हैं और बहुत विनती मिन्नतें करने लगा कि वो कैसे भी करके हाँ कर दे और उससे बातें करे। बार बार योगी के मना करने पर भी गोपी नहीं माना। योगी फोन रखती गई और गोपी फोन करता गया। आखिर रात के 11 बजे ना नुकुर करते योगी ने हामी भरी और इस तरह फोन पर सुबह तक बातें की। फिर स्कूल में गोपी का योगी को देखना और योगी का कभी नजरें चुराना तो कभी गुस्से से देखना चलता रहा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। दोनों साथ आते जाते बैठते, सबके मुंह बस दोनों के ही चर्चे होते और इस तरह दोनों ने मेरिट उत्तीर्ण कर ली। गोपी का अपना सपना पुलिस बनने का और योगी ने स्नातक करने का फैसला लिया। गोपी योगी से मिलता रहता, कभी बाजार मिलते तो कभी योगी के महाविद्यालय में। इस बीच योगी ने पॉलिटेक्निक ऑफिस मैनेजमेंट में रैंक पाई और अपने गांव घर से दूर पढ़ने आ गई। फोन पर ही दोनों की बातें होती तो कभी महीने में गोपी मिलने आ जाता। योगी अपनी पढ़ाई के साथ साथ गोपी को सुबह 4 बजे जगाती, उसे दौड़ने के लिए जाने को कहती, रोज मेहनत करने और जल्दी से उसके सपने का साकार करने का हौसला और हिम्मत देती। जैसे गोपी का सपना अब योगी पूरा कर रही थी, उसे हर तरीके से समझाकर और हर जरूरत का साधन दिलाकर। योगी पढ़ाई के बहाने अपने घर से कुछ ज्यादा पैसे मांगती और बचे पैसों से गोपी की मदद करती। उसे गोपी से प्यार तो था ही, लेकिन दया ज्यादा थी। वजह थी कि गोपी के पापा नहीं थे। दोनों के घर में एक दूसरे के बारे में पता था और दोनों ही परिवार उनके उज्ज्वल सफल भविष्य की राह देखते। योगी ने 3 साल तक पढ़ाई की और गोपी ने इस बीच पुलिस की तैयारी और स्नातक किया। योगी बाद में अपने गांव वापस चली गई। गोपी उसे लेने आया, दोनों ने सामान पैक किया। उस रात दोनों मेरे घर रहे और हमने ढेर सारी बातें की। अगली सुबह उनके साथ मैं भी गाड़ी तक गई। मैं उदास थी योगी के लिए और गोपी से मेरा बड़े भाई का रिश्ता था। फिर बस आई और दोनों ने सामान चढ़ाया और हाथ हिलाते यादें दे गए। फिर मैं भी व्यस्त हो गई। कभी कभार फोन होता था योगी से और घंटों बात करे लेते। फिर एक दिन अचानक योगी का फोन आता है और वो मुझे कहती है कि तेरे गोपी भैया का चयन हो गया है पुलिस की नौकरी में। मैंने खुशी जताई और उसे बधाई दी, पर थोड़ी देर में ही वो रोने लगे और बताया कि अब उन दोनों का रिश्ता नहीं रहा, सब खत्म हो गया है। पूछने पर कारण बताया कि गोपी चयन हो जाने के बाद उसने अपनी ओहदे की लड़कियों से बातें की और उन्हीं में से एक को चाहता है। और तब पता चला मुझे कि भैया ने आखिर मुझे एक भी फोन क्यों नहीं किया था, क्यों राखी का जवाब नहीं आया था। खैर, अब योगी की शादी हो गई है और उसका जीवन साथी बहुत अच्छे स्वभाव का, उसे समझने वाला है। योगी दर्द से बाहर निकल रही है धीरे धीरे और खुश है।